हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए कंप्यूटर के सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। तो हम 500 से भी ज़्यादा हम क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं इसके बारे में ये भी बताया था आपको मॉक टेस्ट वगैरह लगाना है। तो 500 भी क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। तो यहाँ पे 500 क्वेश्चन करें जो कर लिए हैं जो स्टूडेंट, उन लोग .247 यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइएगा। कैसे लगाना है मैं बता चुका हूँ। ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद बैंक एग्ज़ाम सेलेक्ट कीजिए, फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज करके क्वेश्चन आते जाएगा। तो उसको आप बारी बारी से मॉक टेस्ट लगाते चलिएगा। आपका जो स्कोर है बढ़ते जाएगा। साथ ही साथ फिर आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे होंगे तो 50 नंबर में 25 तो कंपलसरी ला लेंगे, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाता के आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। साथ ही साथ मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ लूसेंट से। तो इसमें लगभग 3 पार्ट अभी तक मैं कंप्लीट कराया हूँ। तो हम बेसिक्स वहाँ पे पढ़ जहाँ पे वहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ, पूरा एकदम बेसिक से शुरू से स्टार्ट किया हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री मैं कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद आपका एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री है पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं उसका प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, उसको पार्ट वाइज देख लीजिएगा। 15-15 मिनट का है तो इसको देख लीजिएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। आपको प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द की लंबाई का प्रास कितना होता है? तो 16 बीट तक, 32 बीट तक, 128 बीट तक या आपके 64 बीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और सुपर कंप्यूटर लो जो शब्द की जो लंबाई या जो कंप्यूटर को जो शब्द की लंबाई किससे मापा जाता है? इसका जो प्रास आपका लगभग 64 बीट या इसको 8 बाइट के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको कैसे समझ सकते हैं, या कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर के लंबाई या जो कंप्यूटर होती है इसकी लंबाई किससे नापा जाता है, ऐसे भी नॉर्मल समझ सकते हैं। 64 बीट तक इसको 64 बीट किसके बराबर होता है? तो आपके 8 बाइट के बराबर होती है। तो इसको मापने की एक परासा या इसकी इकाई भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट होता है ये आपका किस मोड में प्रिंट होता है या किस मोड में प्रिंट हमें प्राप्त होती है? तो आपके लैंडस्केप मोड में, पोर्ट्रेट मोड में, पेज सेटअप में, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर जो है आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट होते हैं आपके हम पोर्ट्रेट मोड में प्राप्त होता है। इसका बी ऑप्शन हो गई। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम के, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो आपका पार्ट डायरेक्टरी, मिनी डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी या जूनियर डायरेक्टरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सब डायरेक्टरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये आपका डायरेक्टरी जो शब्द यहाँ पे दिया गया है ये आपका क्या होता है? तो ये आपका जो डायरेक्टरी होता है ये आपका एक तरह का कंटेनर है। कहने का मतलब इसका जो प्रयोग कहाँ पे होता है? तो इसका जो प्रयोग आपका जैसे आप फोल्डर वगैरह जो फाइल बनाते हैं तो इसको स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो फाइल और फोल्डर के जो इसको व्यवस्थित करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो इसको हम डायरेक्टरी के शब्द नाम से इसको हम यहाँ पे एक तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज है और कंप्यूटर भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह के क्या कहते हैं? तो डाटाबेस, यूटिलिटी फाइल, डाटा शीट या आपको स्प्रेडशीट के नाम से इसको तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटाबेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटाबेस या इसको डाटाबेस भी कहा जाता है। तो ये आपका एक डाटा संरचना है या ये आपका डेटा संरचना है जो मतलब एक तरह का एक जगह जो इकट्ठा करके जो जानकारी रखते हैं यही आपका डेटा कहलाता है। अगर इसका अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं तो आपका जो टेलीफोन जो निर्देश वगैरह रहता है ये आपका डेटाबेस का एक अच्छा उदाहरण इसको माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई स्लाइड के लिए याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा यहाँ से, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड में कौन सा शार्ट की जो कुंजी हम दबाते हैं? तो कंट्रोल प्लस एम को, कंट्रोल प्लस एन को, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन को या कंट्रोल प्लस एस को। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा तो नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड जो शॉर्टकट जो कुंजी होता है तो इसका हम कौन सा इसमें शॉर्टकट जो कुंजी इसमें दबाएंगे कंप्यूटर में? तो कंट्रोल प्लस एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नई स्लाइड के लिए इस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग हम करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो दिया है तो आपका कंट्रोल एन हो, कंट्रोल एम ये आपका बाई ओर से ये आपके पैराग्राफ को एडिट करने के लिए इसको दबाया जाता है।
कंट्रोल एम को, और यहाँ पे जो कंट्रोल एस है ये आपका दस्तावेज जो फाइल वगैरह रहती है इसको यहाँ पे सहज के लिए इसको दबाया जाता है। तो इसको सेव करने के लिए कहने का मतलब तो आपके बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे पूछे, जैसे आपके कंट्रोल प्लस ए, इसका उपयोग कहाँ पर होता है आपका इसको सेलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब सभी को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट को तो इसका उपयोग किया जाता है। और आपका कंट्रोल प्लस भी इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका जो उपयोग आपका जैसे साइज़ को जैसे बोल्ड टेक्स्ट के लिए उपयोग किया जाता है, बड़ा साइज करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी ये आपको कॉपी करने के लिए, जैसे जैसे आप कुछ टाइपिंग किया रहे तो इसको कॉपी करने के लिए। और आपको कंट्रोल प्लस जो आपका डी होता है इसको जैसे नया जो विंडो फाइल वगैरह खोलने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो ये सब बहुत सारे जो यहाँ पे है जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड या डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे जो लाल रंग का जो लहर निशान क्या दर्शाता है, तो आपके स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाता है, प्रिंटिंग त्रुटि को, एड्रेस ब्लॉक को, या ग्रामर त्रुटि को दर्शाता है। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा तो स्पेलिंग त्रुटि को दर्शाता है। एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे जो लाल रंग का जो निशान होता है स्पेलिंग त्रुटि दिखाता है। करने का मतलब इसका अक्षर अच्छा से एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो जैसे आप कुछ फॉर्म वगैरह भरते रहते हैं तो नीचे में रेड कलर का हो जाता है, जैसे वर्ड जैसे टाइपिंग मिस्टेक या कुछ हम स्पेलिंग जो मिस्टेक हो जाता है, तो खास करके स्पेलिंग आप जब गलत डालते हैं तभी आपका दिखाता है। ये मतलब कहने का मतलब यही होता है कि आप स्पेलिंग गलत डालिए, उसको फिर से सुधारिए करके नॉर्मल शब्द में। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है, एड्रेस, फार्मूला, लेबल या नाम। तो इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका एड्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन याद रखिए। एक्सेल जब उपयोग करते हैं तो सेल की पहचान के लिए आपका एड्रेस का उपयोग करते हैं। एक्सेल आप सभी चलाते होंगे। एक्सेल का जो उपयोग है कहाँ पे किया जाता है, तो एक्सेल का मतलब अभी हर सेक्टर में जैसे उपयोग किया जाता है, मतलब छोटे से बड़े लेकर हर ये आपको माइक्रोसॉफ्ट जो इसके द्वारा इसको तैयार किया था एक्सेल का उपयोग लगभग सभी क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं, चाहे ऑफिस के हो चाहे बिजनेस हो, मतलब सभी काम में इसको लगाया मतलब उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सुपर कंप्यूटर जो परम है इसका निर्माण कहाँ किया गया था, तो हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में या आपके पुणे में। इसको बहुत बार बताया हूँ, तो यहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो कहीं से भी कौन से सन में पूछा, मतलब कौन से सन में इसको तैयार किया, कौन से कंपनी के द्वारा, मतलब कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकते हैं। बाकी इसको मैं पूरा डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। तो भारत में सुपर कंप्यूटर जो परम जो नाम है, ये भारत के द्वारा तैयार किया गया है सुपर कंप्यूटर। ये आपके कहाँ किया गया था, तो आपके पुणे में इसको तैयार किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। सीडेट जो विकास केंद्र है इसके द्वारा इसका डिजाइन है और इसको ये आपका असेंबल किया गया था। ये आपका सुपर कंप्यूटर का एक सीरीज है या इसकी श्रृंखला है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कार्य जो पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है, केवल तर्क पे, गणना और तर्क पे, मापन के आधार पे, या इलेक्ट्रॉनिक निरपथ पर परिपथ है, सॉरी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गणना और तर्क है। तो डिजिटल कंप्यूटर या आपके जो इनके जो कार्य करने की जो क्षमता या पद्धति किस सिद्धांत पे होती है, तो यहाँ पे गणना पे आधारित होती है, साथ ही साथ आपके तर्क पे आधारित होती है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है, तो तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर, या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी इसका करेक्ट आंसर होता है। तो निर्वात जो ट्यूब है ये आपके किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है, ये आपके प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से संबंधित है। 1945 से 1956, तो 1945 से 1956 तक यहाँ पे प्रथम पीढ़ी का इस उपयोग किया गया था। तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का जो निर्माण किया गया था और उसमें इसमें जो उपयोग है वो आपके वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। तो इसको याद रखिए, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इसमें क्या प्रयोग किए जाते थे, तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर तो उसमें आपका ट्रांजिस्टर उपयोग करते थे, मैग्नेटिक कोर, वैक्यूम ट्यूब या आपका सिलिकॉन चिप उपयोग किया जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका क्या प्रयोग करते थे, तो आपका वैक्यूम ट्यूब प्रयोग करते थे। वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, तो वैक्यूम ट्यूब जो आपका एक तरह का इसको मेमोरी के लिए मतलब या के सर्किट वगैरह मतलब चुंबकीय ड्रम से आपका बना होता था, जो आपका वैक्यूम ट्यूब का इसमें इस्तेमाल किया था। अभी अभी सिलिकॉन जो चिप है ये सभी अभी
मतलब ये धीरे धीरे विकसित हुए, तब आपका सिलिकॉन वगैरह ये सबसे उपयोग किया जाता है। पहले तो आपको वैक्यूम ट्यूब से इसको मतलब इस्तेमाल करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? प्लेटफॉर्म, डिवाइस ड्राइवर, मेन डायरेक्टरी या आपका रूट डायरेक्टरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूट डायरेक्टरी कहलाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। तो स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो इसको रूट डायरेक्टरी इसको कहलाता है। तो आपका जो स्टोरेज डिवाइस होता है इसके जो मेन फोल्डर को हम रूट डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। आपके फ़ोन में भी ये आपका फोल्डर बना रहता है, कंप्यूटर में भी फ़ोन बना रहता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? टूल्स को, फाइल को, एडिट को या आपके स्पेशल। तो आप किसको चूज़ करेंगे? तो आप फाइल को चूज़ करेंगे। तो प्रिंट आउट के लिए आप कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो फाइल को चूज़ किया जाता है। फिर आपको स्क्रीन में जो भी आपका फिर माउस अगर उपयोग करते हैं, फिर आपके राइट क्लिक करेंगे तो आपका ड्रॉप डाउन करके एक मेनू दिखाई देते हैं, जिसमें से आप उसको प्रिंट आउट इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू इसमें सिलेक्ट किया जाता है? टूल्स का, एडिट, स्पेशल या फाइल को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका एडिट मेनू को सिलेक्ट किया जाता है। तो इसमें कट, कॉपी, जैसे आप पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट करेंगे? तो आप एडिट को, जो एडिट मेनू होता है इसको आप सिलेक्ट करेंगे कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए। तो यह विकल्प आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो टास्क पेन, रो हेडिंग्स, फार्मूला बार या नेम बॉक्स। तो एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो आपका फार्मूला बार जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। फार्मूला बार इसमें डिस्प्ले करता है। तो इसको याद रखिए। इसके माध्यम से आपका ये आपका फार्मूला से संबंधित है, तो इसको सामग्री वगैरह प्रदर्शित करने के लिए फार्मूला बार का उपयोग करने के लिए इसको एडिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिए। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, और हो सके तो बढ़िया मॉक टेस्ट वगैरह लगाइएगा, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका स्कोर भी अच्छा जाएगा, साथ ही साथ आपको रिकॉल भी होते जाएगा। तो मतलब जो आप क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो आप क्वेश्चन आपको बनने लगेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कितना जा रहा है। स्कोर कम से कम बताइएगा, और 2-4 जो भी स्कोर बन रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।